प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें इतना संभाला। अभी 2 महीने 3 ही हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह की इतना आशीष हुआ हमारे ऊपर कि हम कुछ कह नहीं सकते। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ये होली का जो पहला त्योहार था, हम लोग का फर्स्ट त्योहार था होली का। हमें यही लग रहा था कि मतलब हमारे हस्बैंड ने जो दारू छोड़ी, तो अब ऐसा ना हो कि वो पी लें। पहला फर्स्ट त्योहार था, तो अब वो मीटिंग में गए, जो उनके यहाँ पे मीटिंग होती है, तो वो गए वहाँ पे। लेकिन 2-2 बोतलें रखी थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमने परमेश्वर से कहा कि आपको सौंप दिया हमने अपना पति। प्रभु आप ही संभालना, पहला मौका है, प्रभु आप ही संभालना। होली के 3-4 दिन पहले से हम यही बोल रहे हैं, प्रभु आप संभालना, प्रभु आपके हाथ में दे दिया अब हमने पति। अब हमारी गवाही झूठी ना हो पाए प्रभु। तो फिर प्रभु ने बहुत संभाला। 2-2 बोतलें रखी रही, उनने नहीं पी। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने बहुत कुछ संभाला। और हमें जो मतलब हम 16 साल से जो हम सर दर्द की दवाइयाँ खा रहे थे, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब हमें वो दवाइयाँ भी नहीं खाने पड़ रही हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी जल्दी चमत्कार किया है। प्रभु प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरा जीवन बीमारियों में था और बहुत दुखों कष्टों में था, और जो जीवन मुझे मिला है, मैं तो पता नहीं 2012 ही में नाश हो जाती, और मैंने खोया भी है अपने लोगों को, लेकिन प्रभु ने वो जगह भरी और मुझे भी स्वस्थ रखा। जब से मैंने जाना, गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं जो नए लोग हैं, प्रभु ने आशीष देखी सचमुच हमारे जीवन में। प्रभु ने कैसे चमत्कार किए। और मैं मरने की स्टेज पे थी, पुराने लोग सभी जानते हैं, और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब अनीता दीदी लोग जाती थी, तो मैं कहती थी, खुद मैं कहती थी ये ईसाई बन गए, ऐसे मैं बोलती थी कि ईसाई बन गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती है, वो उस जगह अकेली थी, और उन्होंने भी मुझे मांगा कि प्रभु मुझे एक विश्वासी परिवार दे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं मरने की स्टेज पे थी, और बहन को चेहरा मेरा दिखाया कि जा उस बहन के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं इतनी जगह गई, हर जगह में गई, अपने इधर देवी देवताओं को उठा के लाई, वहां से कहाँ पैदल, मुस्तरक कहाँ से है, और हर एक तांत्रिक के पास, और बड़ी बड़ी जगह गई। लेकिन मेरी उम्मीद टूट चुकी थी, और मैंने बच्चों से भी बोलना छोड़ दिया था कि अब मैं इनसे ममता रख के क्या करूं, मुझे तो मरना ही है। क्या ना डॉक्टर मेरा इलाज कर पा रहा है, ना कोई सियान है मुझे बचा पा रहा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बुलाया, और सचमुच जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया और मैंने अपने इस परिवार की हालत देखी, मैं झूठ बोलती हूँ, प्रभु तो मुझे माफ करे। सच में जब मैंने देखा, हर नौवीं में मैंने बच्चों को खोते देखा अपने परिवार में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसी टाइम से जब हमारे भैया भी वहीं थे और सेंट पॉल चर्च में, और दुआएं हुई और परिवार के लिए दुआएं हुई, तो सच बताऊं, उस टाइम से 9वीं में हमारे लिए इतना खतरा रहता था, बच्चों के लिए खास तौर से। उसी टाइम से परमेश्वर ने हमारी दुआओं को सुना और प्रभु ने बचाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग बराबर प्रार्थना करते रहे, लेकिन मुसीबत तो बहुत आई कि क्रिश्चियन बन गए। ये सबसे ज्यादा अपने लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने संभाला। और जब हम लोग कंटिन्यू बढ़ते गए, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन प्रभु ने हमारे कीमत चुकाई और उसने स्थिर रखा। और मैं बताऊं कि सच में मैं घर में भी प्रार्थना करती थी, और मैं यही सभी से कहती थी कि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो। देखो बच्चों पे भी खतरा रहता। और अभी उस साल की बात है कि जब यहाँ प्रभु ने बताया भी है कि ऐसा मत करो, और हम जब मीटिंग होती थी बुलाते थे तो ये लोग आते थे नीचे, और पर इन लोग को तो कभी हमने बोला ही नहीं और ना उम्मीद, लेकिन परमेश्वर दिखाता था कि प्रार्थना करें इनके लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मना करने पर भी जवाब लगा। पूरा कुटुंब एक साइड, हम 4 लोग प्रभु के नाम से खड़े हुए। उस रात इतनी भयानक थी, प्रभु ने हमें चारों को सामर्थ्य संभाला। कोई नहीं था हमारे पास, सिर्फ परमेश्वर था। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वो साल निकल गई, और इस साल भी ऐसा खतरा आया कि उसी दशहरे के टाइम कि हमने अपने ससुर को खोया। उसी टाइम इतनी दिक्कत आई हमें, और हमारे घर पे भी फिर वही। लेकिन हमने उस टाइम भी इतनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को देखी कि प्रभु ने हम सबको छुटकारा, जितने बंधन में, क्योंकि हम 9 साल से हम कभी कह नहीं पा रहे थे किसी से क्या प्रार्थना, क्योंकि वो मजबूर थे, वो भी बंधे हुए थे। लेकिन
जब और हम जब जब मेरे हस्बैंड बाहर पोस्टेड हैं तो मुझे अक्सर जाना पड़ता कभी कभी, और जो हम लोग फैमिली प्रेयर करते थे वो छूट जाती थी, तो मुझे दिखता था कि बहुत परेशान है, और मैं खुद अपने मन से फ़ोन करती थी तो मुझे पता चल जाता था। लेकिन प्रभु इतना दयालु है, हमारी सोच से बढ़ के काम करता कि परमेश्वर ने दया की कि इस घर की संगति टूट ना पाए, मतलब ये लोग बचाए जाएं। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परिवार दिया परमेश्वर ने अपने राज के लिए, कि इधर जब मैं चली भी जाती, हम लोगों का परिवार थोड़ा दूर कहीं भी जाना पड़ता तो यहाँ इबादत होती, कि प्रभु ने इस जगह को रखा है कि प्रभु की इबादत हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अब वो भी प्रभु की योजना के तहत हो, और आगे भी और लोग रह रहे, जितना हमारे कुटुंबियों पे परेशानी है, जो उसे ग्रहण करेगा वो बचेंगे है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक पर प्रभु की दया है। हम तो मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है और हर एक को मौका देता है कि हम प्रभु का वचन सुने और ग्रहण करें और उसकी इबादत करें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरा मन इतना आनंदित है कि खुदावन के लोगों की यहाँ आराधना टूटने नहीं पाएगी, कंटिन्यू होएगी, और परमेश्वर और लोगों के मन को भी बदले कि वो भी परमेश्वर में आए और उनका भी उद्धार हो। तो यही प्रार्थना है कि खुदावन उन पर भी दया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें संभाला, लेकर आया, एकत्रित रखा और फिर से एक नई संगति में फिर से जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी गवाही को दूंगी। मैं प्रभु में जब आई थी तो मैं मतलब पूर्ण विश्वास से इंसान नहीं, मतलब मैं नहीं आई थी। मैंने जब धीरे धीरे उनको देखा, महसूस किया उस मीटिंग्स को, प्रभु की आत्मा को, मैंने हर एक चीज़ को जब महसूस किया तो मुझे लगा कि यही सच्चा जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि अब तक मुझे वो महसूस नहीं हुआ था, जहाँ मैं अब तक वो जीवन जी रही थी उसमें मुझे महसूस नहीं हुआ था कि प्रभु वहाँ वो प्रभु हैं। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दूंगी। मेरा भाई अजय है जो मेरा रियल भाई है और मुझसे छोटा है 1 साल उम्र में, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी शराब पीता था वो, इतनी दारू पीता था कि जब वो बैठता था बगल में तो उसके मतलब उसमें से वो स्मेल शराब की आने लगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब लोगों से तो कम कहती थी लेकिन मैं अंदर से बहुत चिंतित रहती थी। एक जन मुझसे बोले कि दीदी आप कहते हो प्रभु यीशु मसीह हैं तो आप आनंदित हो, अंदर से खुश हो? हमने कहा हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, मैं अंदर से आनंदित हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह है। आती है टेंशन प्रॉब्लम, यीशु मसीह ईजिली निकाल लेते हैं हमें और पढ़ने नहीं देते उस परीक्षा में। तो वो कहने लगे नहीं आपके पास एक टेंशन है, क्या आपका भाई शराब पीता है, आप चिंता नहीं करते होंगे? तो मैं उस समय मैं भी सोच में पड़ गई, ये बात तो ये सही कह रहे हैं। सच में मैं चिंतित थी लेकिन मैं उनको नहीं बता पाई। मैं अपने भाई की साइड से मुझे चिंता है, भले ही बेटे की शादी हो जाती वो अलग हो जाती, लेकिन उस घर में जन्म लिया, रियल भाई है, सगा भाई है, तो क्या चिंता नहीं होगी? हर एक बहन को होती है चिंता, शादी हो गई तो क्या, लेकिन भाई तो भाई है ना। मैं उसके लिए चिंता करती थी लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, मैंने प्रार्थना करती रही। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 15 दिन घर पे तो 15 दिन हॉस्पिटल में रहता था। सुमन दीदी को पता है क्योंकि मैं अक्सर फोन पे काफ़ी लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचाती थी। मेन तो मेरे पास्टर जी रहते थे, उनको तो सब पता रहता था मेरा हाल, और वो जाते थे भैया के लिए, हॉस्पिटल में भी गए, घर पे भी, हर जगह उसको एडमिट कराते थे हम लोग और प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु मसीह। हम सही बताएं, मैं थोड़ा सा मन में लगता था कि अब शायद ये नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास था कि नहीं मेरा प्रभु कर देगा। लेकिन हम पता कहाँ डगमगा रहे थे, अपने परिवार की साइड से, क्योंकि मेरा परिवार प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं तो विश्वास कर रही ना, जिसके घर में प्रॉब्लम है वो विश्वास नहीं करेगा तो वो कैसे काम होगा? जहाँ विश्वास होता है, राई के दाने भर भी तो वहाँ काम होता है। जब मैंने उनको बताया, मम्मी को बताया, परिवार में बताती रही, हमेशा डांट भी खाती थी, बताती थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटी और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे संकट में फंसी। जब मेरा बेटा 2 या 3 दिन का था, इसको पीलिया हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, कोरोना चल रहा था और उस समय जवान लोग एक्सपायर हो रहे थे कोरोना के टाइम पे। मेरा भाई को भी एडमिट कर लिया और वो भी पता कहाँ, मेडिकल में जहाँ कोरोना वार्ड है। हालेलुया। लेकिन मैं इतनी टेंशन में, मेरा बेटा एडमिट, उधर मेरा भाई, अब मैं बीच में फंस गई। यदि मैं इस बच्चे को छोड़ के जाऊंगी तो मुझसे सभी बोलेंगे
कि बच्चे को छोड़ के भाई के पास गई, और प्लस छोटा है बेटा, मैं कोरोना वार्ड में कैसे जाऊं भाई के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि भैया दीदी गए। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ इन लोगों का हृदय से, और सबसे पहले परमेश्वर का। ये लोग गए, इन लोगों ने प्रार्थना करी और ये मेरे बेटे को भी देखने आए। और प्लस मैंने उस रात जब वो उन लोगों ने कहा आप लोग जाओ, मेरे माँ बाप ठंड में बाहर खड़े थे, वो लोग भगा रहे थे वहाँ के लोग, अरे जाओ वो तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, जो जो हो रहा है सबके साथ वो तुम्हारे साथ हो। गार्ड लोग ऐसे ऐसे भगा रहे थे, हमारे माँ बाप इतनी इंसल्ट। और मेरी बहन पापा सब गाड़ी के पीछे घेरा लगा के घुटने पे आके उनने प्रार्थना करी। ये मेरे हृदय से सच्चाई से मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि पूजा वो लोग घुटने पे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता क्या हुआ तुम्हारे बेटे के साथ, वो बता ही नहीं रहे ठीक से, जो भी अंदर जा रहा एक जन जा रहा वो ठीक से बता ही नहीं रहा। और वो लोग ठंड में घुटने पे आए, उन्होंने प्रार्थना करी। और इधर मैं, आप विश्वास नहीं करूँगा, मैं पता बेड पे, मेरे हस्बैंड सो रहे, तीनों बच्चे सो रहे, और मैं बेड पे बैठ के यीशु मसीह के सामने बस हाथ जोड़ के ऐसे करके, प्रभु प्लीज मेरे भाई को जीवन दे दे, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम पे दया ना कर, उनके बच्चों पे कर। प्राची जैसा उनका एक बेटा है, बड़ा है, और एक स्तुति जैसा है। और मैंने कहा कि उन बच्चों का कौन होगा प्रभु यीशु मसीह, जो पिता कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं घुटने पे आके मैंने रात में थोड़ी नींद आई, फिर सोई, झपकी ली, फिर वो याद आई कि भाई एडमिट है कोरोना वार्ड में, उधर से कोई लौट के नहीं आया। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा भाई अजय लौट कर आया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ काम किया, क्योंकि वो परिवार ने भी विश्वास किया, अकेले मेरे विश्वास से नहीं हो रहा था कुछ, उन लोगों ने भी विश्वास किया, वो मेरा भाई लौट के आया। जब मैंने एक अंकल हैं चर्च में, तो वो अपने बेटे के लिए अक्सर बोलते थे प्रेयर के लिए, तो मैंने उनसे भी बताया, मैंने अपनी गवाही दी, मैंने कि अंकल हो जाएगा, आप प्रार्थना करो, और है ना आप है ना विश्वास करो, आपको घुटने पे आना होगा, आप और भी परिवार में जितने लोग उनसे भी बोलो, क्योंकि अकेले आपसे नहीं होगा, अपनी वाइफ को भी लेके आओ, वो बेटा आ सके तो उनको भी लेके आओ। मैंने बताया, मैंने कि हमारे भाई के साथ बहुत बुरा हुआ था, हर दिन तो वो पता नल्ले में डला रहता था, कहीं कहीं डला रहता था, सर में तो इतनी चोटें हैं उसके, एक्सीडेंट हो जाता था क्योंकि पी के गाड़ी चलाता था वो। लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। आज विश्वास नहीं करोगे, कौन कौन आया था मीटिंग में, उसको देखा ना, वो बिल्कुल आज शराब नहीं पीता। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो है ना असंभव को भी संभव करता और मेरे परिवार को बचाया। मैं सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परिवार में विश्वास करती हूँ एक दिन प्रभु के साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।